अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और वो कौन थी? मंत्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में नहीं देता। ओम फट फट पढ़ने तो देता। शादी थोड़ी करवा रहा हूँ तेरी, डर रहा है इतना। हाँ रंगबाजो, वेलकम है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सेकंड पार्ट में। ठीक है जी, आज इस पार्ट में टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये आता है 3 या 5 नंबर में, बनाने के लिए भी और डिफाइन करने के लिए भी। ठीक है, इसका मनी और रियल फ्लो का मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब यानी मैं और आप, ठीक है। और फर्म सेक्टर या प्रोड्यूसर मतलब जो फैक्ट्री वाला है या जो प्रोड्यूसर है या किस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, बार बार डेयरी मिल्क अच्छी नहीं लगती, किसी और चॉकलेट पे आ जा। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम जो है वो प्रोड्यूसर को क्या देते हैं? पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हम उनको क्या देते हैं? लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं, एंटरप्रेन्योर देते हैं। इसके बदले वो हमें क्या देते हैं? इसके बदले वो हमें देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। लैंड दोगे तब तो फैक्ट्री स्टेब्लिश करेगा, तब तो लेबर पकड़ के लाएगा। आज भाई नई फैक्ट्री खुली है, आज 2000 3000 4000। कैपिटल मशीनरी ठोकेगा वहां पे लाके। और इंटरप्रेन्योर भी तो आप में से ही कोई एक जाएगा। ठीक है, मैनेजर तो चाहिए ना उसको, वो देगा गुड्स एंड सर्विसेज, सारा सामान वामान बना के। ठीक है, अब क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर, फिर से वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा प्रोड्यूसर, तो हम उसको क्या देंगे? उस गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करेंगे, हम उसको खरीदेंगे, बाई करेंगे। ये देखो, हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मनी खर्च करो ये खरीदने के लिए। BMW लेना है तो ऐसे ही है, बैठ के ए भगवान BMW दे देगा, ए भगवान BMW दे देगा, अब भगवान ने गिरा भी दिया, ऐसा थोड़ी होता है। फर्म सेक्टर, अब जब हाउस होल्ड सेक्टर हमने पैसे खर्च कर दिए उनके गुड्स पे, तो वो क्या करेंगे? देंगे हमें रेंट, वेजेस, क्या था ये? इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लैंड के बदले क्या मिलता है हमें? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस, मजदूरी। लैंड हम देंगे तो वो रेंट देंगे हमें 2000 3000 5000 10 लाख 20 लाख जितने भी दे। 10 लाख तो ऐसे नहीं देगा। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही तो होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये देख लेना। अब मैं आपको इसके बात करता हूँ रियल फ्लो और मनी फ्लो में कैसा चार्ट बनता है, उसका अलग अलग करवाता हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो आता है, अब आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो का चार्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चार्ट मैंने आपको बता दिया था। तो देखो, रियल फ्लो में मैंने आपको क्या बताया था? रियल फ्लो में मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। इसमें बस गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ध्यान रखना। तो जी, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर को क्या देगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हम देंगे उसको, ताकि वो अपनी फैक्ट्री लगा सके। क्या समझ रहे हैं? हम बेवकूफ हैं क्या? पहले हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम देंगे उनको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो प्रोड्यूसर है वो हमें क्या देगा इसके बदले? इस पे अपनी फैक्ट्री लगा लेगा। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज है, देखो कितना चालाक है। लैंड भी हम ही से ले रहा है, लेबर भी हम ही है, कैपिटल भी वही लगा रहा है, एंटरप्रेन्योर वही बन रहा है। ठीक है, चलो। और हमें दे रहा है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, और वो भी फ्री में नहीं, मनी 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 मनी, पैसा ले रहा है। समझ गए ये वाला डायग्राम? मनी फ्लो पे आओ। मनी फ्लो में मैंने क्या बताया था? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी ओनली बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। ठीक है जी, तो हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम क्या देंगे? उसने जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाया तो हम उसको खरीदेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान रखना ये आता है। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, पैसे खर्च करके उनका सामान लेंगे, फिर वो क्या करेंगे? हमने जो दिया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में क्या देंगे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना, हिचकिचाना नहीं, अपना यूं तुम्हारा। देखो, रियल मनी हो गया। अब एक बात जो है, देखो ये LLK है ना, K से कैपिटल नहीं होता, कैपिटल होता है C से, लेकिन K यहाँ पे लिखते ताकि आपको याद रहे, कैपिटल। और जो LLK है ना, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको जब एग्जाम में लिख के आओगे ना तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ऐसे ही कॉमा कॉमा डाल के करना, लेकिन पूरा फुल फॉर्म लिखना। यहाँ भी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो लास्ट टॉपिक है वो है लीकेजेस एंड इंजेक्शन। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मतलब बुक में है, पावर सेक्शन में है ये, मतलब चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा। लीकेज, लीकेज से मतलब क्या समझते हो? बहुत जगह लीकेज होता है। ये देखो लीकेज,
It is the withdrawal of money. It is the withdrawal of money from circular flow of income. ये withdrawal of money है, circular flow of income में से जब पैसा निकलता है ना उसको बोलते हैं लीकेजेस. It happens, ये कब होता है? It happens when households and firms save their parts of income. ये जब होता है जब हाउसहोल्ड सेक्टर यानी हम और वो प्रोड्यूसर फर्म सेक्टर जब अपने पैसे बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, सेविंग टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स. जब टैक्स चोरी करोगे तो क्या होगा? लीकेज ही तो होगा. इम्पोर्ट्स सेविंग बचाओगे तो यही होगा ना जी. अब आता है इंजेक्शन. ये नहीं कि डालने लगे, वो वाला इंजेक्शन नहीं. ये देखो, इट इज द एडिशन ऑफ इनकम इनटू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एडिशन होता है इनकम का. जब टाइम टू टाइम टैक्स भरोगे, टाइम टू टाइम अपना सब कुछ बिल जो भी है सबका बिल वो भरोगे, तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन. इट हैपेंस व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स स्पेंड देयर इनकम. जब अपने पैसे खर्च करते हैं, वो खर्च करने का मतलब यही हुआ कि जो टाइम टू टाइम टैक्स भरते हैं, बिल देते हैं वगैरह वगैरह. समझ गए ना? एग्जाम्पल इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स. टाइम टू टाइम जब हम देते हैं. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से ही तो वो करता है, स्पेंड करते हैं गवर्नमेंट. जो आप टैक्स वगैरह देते हो इसे सब तो वो रेलवे, ब्रिजेस जो भी है वगैरह वगैरह सब बनाते हैं, सड़कें वड़कें. ठीक है, ये हो गया जी. देखो ये हो गया. अब इत्तू सा टॉपिक और बचा है, जल्दी से उसको खत्म करते हैं. और वो जो टॉपिक है ना वो बहुत ही आसान है, मतलब आसान से समझ जाओगे. आसान से, बिल्कुल सॉरी, आसान से. टेंशन मत लो, इसके क्वेश्चन आंसर भी आएगी, उसकी स्पेशल वीडियो आएगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल. देखो जी, अब जो दो टॉपिक बचा है वो क्या है? पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. समझ रहे हो? अगर आप क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो ये दो टर्म आपको पता होना बहुत जरूरी है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड. ये मैंने आपको कहीं बताया था, ध्यान से देखना. ठीक है, डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड. सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, इसी को बोलते हैं. ठीक है जी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, इसका मैं वो नहीं बता रहा हूँ डेफिनेशन, क्योंकि इसका वैसा कुछ खास उतना है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत है, उतना नहीं है. इसमें क्या आता है ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. देखो नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या समझते हो? जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ना हो. जैसे कि मान लो मंदिर में गए आप, मंदिर में गए 5 रुपए 10 रुपए दान कर दिए, जितना आपको मर्जी उतना दान कर दिया पुजारी को. ठीक है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा. उससे आपका कोई क्या बोलते हैं, वो आपके जीवन को व्यतीत करने का कोई जरिया नहीं है. वो आप दान कर रहे हो. ऐसे ही किसी बच्चे को या किसी महिला को सड़क पार करा दिया तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आएगा, इससे आपको मनी नहीं मिल रहा. और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, आप बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारे काम है, पुलिस है, IPS है अपना, ये IAS है, बिजनेस है अपना. ये सब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, जिससे हम पैसे कमाते हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, अपना चलाते हैं लाइवलीहुड मजे से. उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बने रहिए हमारे साथ रंगबाज क्लासेस के साथ, क्योंकि आप भी रंगबाज और हम भी रंगबाज. मेरे को तो भूल ही गया, मैं भी तो रंगबाज. तू भी है रंगबाज. ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ. बाय बाय.